तो देखो, टीम बनाने के लिए जो हमारे पास जो बेसिक नीड है, बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल है, सबसे पहले उस फैसिलिटी को इस्तेमाल करेंगे। वो बेसिक फैसिलिटी क्या है? हर किसी व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है आज की डेट में। अब मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी जो लोग हैं, जितने भी संस्थाएं हैं जो प्रचार करने का काम कर रही हैं, आजकल आपने देखा होगा सब चीज डिजिटल मीडियम का हो गया है। लोग पहले प्रचार करते थे फेसबुक उसके पर्चे के माध्यम से, होर्डिंग लगा करके अपने जिले में बंटवा करके, पॉम्पलेट वगैरह, है ना। तो आज जो है वो कंडीशन उससे चेंज हो गया है, डिजिटलाइज हो गया है। तो डिजिटल फॉर्म ऑफ मीडियम को इस्तेमाल करना सीखिए। तो सबसे पहला आपका जो अवेलेबल टूल्स है आपके पास वो है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पर कैसे इस्तेमाल करेंगे? व्हाट्सएप पर रोज स्टेटस डालो। रोज सुबह एक स्टेटस, शाम को एक स्टेटस, 2 स्टेटस ये मिनिमम है, हर किसी व्यक्ति को डालना पड़ेगा। हर कोई व्यक्ति रोज स्टेटस डालेगा तो शुरू में हो सकता है एक व्यक्ति देखे, 2 व्यक्ति देखे, 3 व्यक्ति देखे, पूछेगा कोई नहीं आपसे। पूछने के लिए उसको दिन लगेगा, समय लगेगा। हो सकता है 2 दिन डालो, 3 दिन डालो, 4 दिन डालो, 5 दिन डालो, 10 दिन डालोगे तब जाकर कोई एक व्यक्ति पूछेगा कि ये है क्या चीज। बस जब उस व्यक्ति ने पूछ लिया, आपका काम वहां से स्टार्ट हो गया। अभी तक आप केवल मेहनत कर रहे थे, स्टेटस डाल के, लेकिन अब आपकी फेस वैल्यू बननी शुरू हो गई। कहां पर बढ़ी है अभी? केवल सोशल मीडिया में, केवल आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप के जो लोग जुड़े हुए हैं वहां तक बनी। अब देखो, हमने जो क्राइटेरिया रखा है वो क्राइटेरिया है 100 लोगों का, 1000 लोगों का और 10,000 लोगों का। कोई व्यक्ति यदि अपने जिले स्तर पर काम करना चाहता है, ब्लॉक स्तर पर काम करना चाहता है या फिर राज्य स्तर पर काम करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 100 लोगों को तैयार करें, 100 लोगों का फॉर्म भराए। जो व्यक्ति 100 लोगों का फॉर्म भराएगा उसको ब्लॉक लेवल की जिम्मेदारी दी जाएगी। और फॉर्म भरा करके चुप नहीं बैठना है, आगे और बढ़ना है। जो व्यक्ति 100 से बढ़कर 1000 लोगों तक पहुंच जाएगा उसको जिले लेवल की जिम्मेदारी दी जाएगी। फिर 1000 से बढ़कर जो व्यक्ति 10,000 तक पहुंच गया उसको स्टेट लेवल तक की जिम्मेदारी दी जाएगी। अब ये चीजें आपको डाइवर्सिफाई करके चलना है। जैसे मान लो आप आज काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि रोज आप उतना ही काम कर पाओगे। एक समय आएगा जब आप अपने पूरे काम को भी कर नहीं पाओगे, तो आपको टीम तैयार करनी पड़ेगी लोकल लेवल पर। आज भले आप अपने जिले से, अपने राज्य से, अपने क्षेत्र से सिंगल आए हो, लेकिन आपको एक समय आएगा जब लोकल लेवल पर टीम तैयार करनी पड़ेगी। तो वो टीम कौन बनेगी? वो टीम वही लोग बनेंगे जो लोगों ने आपका व्हाट्सएप स्टेटस देखना शुरू किया है। तो उसको एज ए टीम ट्रीट करना है आपको। उसकी जो परेशानी है, उसकी जो दिक्कतें हैं, उसको भी अपना देखना है कि क्या उसकी दिक्कत है। मान लो आपसे सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है तो आगे जो भी सुपीरियर है उनको बताना है, जानकारी देना है। जहां तक हम गाइड कर पाएंगे वहां तक गाइड करेंगे। तो सबसे पहला इस्तेमाल करना सीख गए आप व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप पर स्टेटस डालो और जो मैसेजेस मिल रहे हैं उस मैसेजेस को, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी आपके व्हाट्सएप में जितने कॉन्टेक्ट्स हैं, सबको इस्तेमाल करना शुरू करिए। क्योंकि देखो, हो सकता है कोई आपको दिख रहा है कि वो करोड़पति आदमी है, लेकिन वो भी कर्जे से परेशान होगा, आपको बताएगा नहीं। तो वो कब जुड़ेगा? हो सकता है एक बार ना जुड़े, दूसरी बार ना जुड़े, लेकिन जब उसके दिमाग में क्लिक करेगा तब वो जुड़ जाएगा। तो वेट नहीं करना है आपको, डेली केवल अपना मिशन मोड में तैयार रखना है अपने आप को। तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने लग गए। आपकी फेस वैल्यू धीरे धीरे व्हाट्सएप पर बनी। अब व्हाट्सएप से ऊपर आना है अपने को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या है? आपका यूट्यूब हो गया, आपका फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम चैनल हो गया, आपका जितने भी डिजिटल चैनल्स हैं वो सारे डिजिटल चैनल्स को इस्तेमाल करना सीख जाइए। वो सारे चीजों को यूज करिए। और मैंने यूज किया है इसलिए यहां तक पहुंचा हूं, और इसलिए मैं जो चीजें मैं प्रैक्टिकली फेस कर चुका हूं वो चीजें मैं समझा सकता हूं, वो चीजें बता सकता हूं। तो जो टीम तैयार होगी, एक तो व्हाट्सएप से, दूसरा चीज आपके जितनी सोशल साइट्स है, तो सेकंड जो स्टेप है ये सारे सोशल साइट्स में डालना शुरू करो। ठीक है, जो सर का जो वीडियो है उसको डाल दो, जो आपके पास जो जानकारी है उसको डाल दो, जो आप ग्रुप से सीख रहे हैं उसको डाल दो, कुछ जो फॉर्मेट तैयार किया जा रहा है उसको डाल दो। तो डालना सीखो। ऐसा डालोगे आपको, आपकी जो फेस वैल्यू है वो खुद बढ़ेगी, किसी और की नहीं बढ़ेगी। आप अपने पेज पर डाल रहे हो तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपके चैनल का रीच बढ़ेगा, आपके लोग आपको जानना शुरू करेंगे, आपके क्षेत्र के भी लोग जुड़ते जाएंगे ऐसे ही। और वो जो आप स्टेटस डाल रहे हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो यूज कर रहे हो, उसको व्हाट्सएप के स्टेटस से भी कनेक्ट कर दो। जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, जो आप डाल रहे हो उसका जो लिंक है वो व्हाट्सएप के स्टेटस में भी डाल दो। अब 10-15 दिन आपने व्हाट्सएप पर कर दिया है काम,
लोगों ने आपकी वैल्यू जानने शुरू कर दी कि आप कोई अभियान से जुड़े हुए हो। अब आपका जो पेज है उस पेज तक भी वो लोग जाएंगे। गुरुजी के पेज को भी डाल दो, या टीम मेंबर्स को जो लग रहा है कि ये अच्छा व्यक्ति है, इसका पेज भी जाना चाहिए, उसके भी वीडियो को डाल दो। आपको लग रहा है आप नहीं बोल पाओगे तो हमारे जो साथी हैं, जो लोग बोल रहे हैं, उनके स्टेटस को डाल दो, उनकी वीडियोस को डाल दो। तो ऐसा करके आपकी खुद की भी फेस वैल्यू भी क्रिएट होगी, और ये भी क्रिएट होगा कि आप किसी संगठन से जुड़े हुए, आप सिंगल नहीं हो, सिंगल काम करने वाले नहीं हो। ये कैसे पता चलेगा? जब आप दूसरों की वीडियोस भी डालते रहोगे, वही वीडियो जो जैसे आप बोल रहे हो, आप कर्जा मुक्ति अभियान के बारे में बोल रहे हो, वही वीडियो कोई दूसरा व्यक्ति भी कर्जा मुक्ति अभियान के बारे में बोल रहा है, तीसरा व्यक्ति भी कर्जा मुक्ति अभियान के बारे में बोल रहा है, तो ऐसे अभियान की भी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी भी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये दो चीज हो गया। तीसरा चीज क्या करना है? यदि आप सक्षम हैं तो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को तैयार करो, ये ग्रुप का मीटिंग अरेंज कराओ। ठीक है, शुरू में हो सकता है 10 लोग जुड़े, 5 लोग जुड़े, 50 लोग जुड़े, ऐसा करके 50 लोग को इकट्ठा करो। उस समय केवल आप ही बात करो, केवल आप बात करो, 20-25 जितने भी लोग हैं, केवल आप बात करो कि ये ऐसा ऐसा ये अभियान है, ये हमारी टीम है। आप जो लोग यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, जो लोग मौजूद हैं, उनसे हमारा डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा। ठीक है, तो उनको कभी कुछ दिक्कत आई तो बेशक हम तैयार रहेंगे, लेकिन हम पब्लिक तक डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते, और उतना पॉसिबल भी नहीं है कि सभी लोग को मैं डील कर पाऊं, सभी लोग को हमारी टीम के जो लोग डील कर पाए, है ना। तो आपको पहुंचना है, तो आप पहुंच गए। ऐसे आपने 10-5 लोगों की मीटिंग रख ली। अब उन लोग को बोलो कि ये सब हम टीम बनाएंगे। ऐसे टीम बनी, टीम बना करके एक पॉम्पलेट छपा दो। पॉम्पलेट का मैं कॉपी, हार्ड कॉपी भी दे दूंगा, जैसा मैंने तैयार किया है। तो मैंने अपने साथ अपने कुछ 2-4 लोगों का नाम जोड़ दिया उसमें, और वो पॉम्पलेट में उन सबका भी नाम है। न्यूज़पेपर के थ्रू बंटवा दो, या फिर कभी जब आप मीटिंग रखो तो मीटिंग के बाद जब आपको लगे कि मार्केट में जाना है, मार्केट में जाकर के प्रचार कर दो। ठीक है, तो न्यूज़पेपर के थ्रू भी कुछ टीमें आपसे बन जाएगी। ऐसा करके एक ग्रुप तैयार कर लो। आप समझ में आ रहा है कि ऊपर से तो नहीं जा रहा है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना ये चीजें। सोशल मीडिया से आपने टीम तैयार कर ली, आपने ग्रुप बना लिया, अब उस ग्रुप को इस्तेमाल करेंगे, उस ग्रुप को इस्तेमाल करेंगे। अब वो ग्रुप जब बड़ी हो जाएगी, मान लो 100 लोगों तक पहुंच गए आप लोग, आपको लग रहा है कि ये भी परेशान है, वो भी परेशान है, आप अपने क्षेत्र में घूम घूम कर प्रचार कर दिए, बातचीत कर लिए लोगों से, आपको लग रहा है कि 100 लोग अब मेरे तैयार हैं। और जो लोग आपके द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, जिन लोगों का आप फॉर्म भर रहे हैं, उन लोगों का एक चीज करिएगा कि डायरी में नोट करिएगा नाम और नंबर, और वो लोग कहाँ के हैं। ठीक है, तो ऐसा करके आपके पास भी लिस्ट तैयार होगी कि आपके द्वारा कितने लोगों का फॉर्म भराया गया। आप आगे भी बता सकते हो कि मैंने 100 लोगों का भर दिया, 1000 लोगों का भर दिया, 10,000 लोगों का भर दिया। और जैसे ही हम चेक करेंगे, आप हमको पता चलेगा कि 100 का हो गया, 1000 का हो गया, तो उस हिसाब से आगे जिम्मेदारी भी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो अब ये ऐसा ग्रुप आपका तैयार हुआ। अब इस ग्रुप की पूरी जिम्मेदारी आपकी खुद की रहेगी। आप लोग की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन इस ग्रुप को चलाने की जिम्मेदारी आपकी खुद की रहेगी, क्योंकि आपको भी टीम बनाना है। लोकल स्तर पर आपको टीम बनाना है। विधायक के पास अगर जाना है तो आपकी टीम में आप लीड करके जाओगे, है ना। हमारे हो सकता है कुछ साथी मिले, हो सकता है कभी नहीं मिले, तो जो मान लो दिक्कत अगर आ रही है तो लोकल लेवल पर आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। हम कुछ गाइड कर सकते हैं, मान लो कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है, आपको लग रहा है कि जो गाइडलाइन है वो आपको नहीं पता है, तो वो गाइडलाइन हम प्रोवाइड कर देंगे। आपको लग रहा है कि केस अगर हुआ है तो किस आधार पे हुआ है, उसकी कुछ डॉक्यूमेंट दे दिया है, तो उसके कुछ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देंगे। यानी आपको तैयार कर दिया जाएगा कि आप बात कैसे करोगे जनता में, पब्लिक में। ठीक है, तो ऐसा करके आपने ग्रुप तैयार कर दिया। अब उन सभी से रोज बात करना है। ऐसा कोई भी एक दिन मत छोड़ना कि आप बात ना करे हो। भले आपके पास पर्सनल काम 10 हैं, हजारों हैं, लेकिन उन सबसे जब आप रोज बात करोगे, तो रोज जब बात करोगे तब वो कनेक्शन बनेगा, तब वो बॉन्डिंग बनेगी। और जैसे आज हम भूखे पेट है ना, मैं और हमें प्रभारी जी भी भूखे पेट हैं, आप सभी में से भी बहुत सारे लोग भूखे पेट हो आज की डेट में। अभी भी एक दिन सच में ऐसा आएगा कि जब आप सभी लोग पब्लिक को डील कर रहे होंगे और भूखे पेट रहोगे, तो इसकी आदत डालना पड़ेगा। सुबह से लेके शाम हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे काम हुआ, क्या हुआ, नाश्ता मिला नहीं मिला, पानी मिला नहीं मिला, खाना मिला नहीं मिला, और वास्तव में ये चीज हो रहा है और आगे और होगा। और अपने आप को कंपेयर उस व्यक्ति से करना जिसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। ऐसा भी व्यक्ति परेशान है जो शायद हमसे कभी जुड़ नहीं पाएगा। हम जो अभियान चला रहे हैं, हो सकता है लास्ट तक भी उसको पता न चले कि ये अभियान किसके द्वारा चलाया गया,
कैसे मेरा कर्जा माफ हुआ, कैसे सरकार ने डिसीजन ले लिया, वो हो सकता है अनअवेयर रहे, लेकिन उसके लिए भी हमको प्रयास करना है। तो वो जो शिद्दत है, वो जो ताकत है, वो कहां से लाओगे? वो इंटरनल क्वालिटी है। आपके अंदर अगर क्षमता होगी, आपके अंदर अगर सेवा भावना होगी, तो वो आप लेकर आ सकते हो, कोई ये ऊपर से डालेगा नहीं। भूखे पेट भी काम कर सकते हो, प्यासे रहकर भी काम कर सकते हो। और ऐसा किया है हमारे देश में, जो जितने क्रांतिकारी जो लोग हुए हैं, उनको खाने की तकलीफ नहीं कि कहाँ खाना है कहाँ नहीं है, या क्या पीने को मिलेगा नहीं मिलेगा। चाय बिस्किट से भी रोजगार चलाए हैं बहुत सारे लोग, आज भी चल रहे हैं चाय बिस्किट में भी। लेकिन अपने दिमाग में काम रखना है केवल कि मेरे को टीम तैयार कर देनी है। तो तीसरा चीज आपका हो गया, ग्रुप ऐसा तैयार हो गया। अब जब ग्रुप आपकी तैयार हो गई, तब बड़े लेवल पर जैसे मान लो 100 लोग हो गए इकट्ठा, या आपको लग रहा है 80 से 100 लोग इकट्ठा हो गए, तब आप हमको बुला लो, आपके क्षेत्र में हम आएंगे। अब ये जो प्रोसेस है ये आप जान गए, ऐसा करके धीरे धीरे उनको सिखा दो, वो लोग भी अपनी टीम तैयार करते रहेंगे, आप भी अपनी टीम तैयार करो। उसके बाद एक काम आएगा फील्ड विजिट का। फील्ड विजिट यानी कि अब आपने केवल मोबाइल पर खेला है, आपकी जो फेस वैल्यू बनी है वो केवल मोबाइल पर बनी है, पब्लिक नहीं जान रही आपको। जो लोग आपसे जुड़े हुए थे पहले, जो लोग आपसे पहले कनेक्टेड थे, वही लोग जान रहे हैं। अब क्या होगा, जब हम मान लो फील्ड आपके मीटिंग में आएंगे, एक मीटिंग तो आपने रख ली 10-20 लोगों की, उन लोगों से तैयार कर दिया। जब मान लो 100 लोगों की मीटिंग रहेगी, तब हमको बुलाएगा, हम आपके क्षेत्र में आकर के सभी को संबोधित कर देंगे, सभी को अभियान के बारे में जानकारी दे देंगे, पूरी चीजों के बारे में बता देंगे, शुरू से लेके आखिरी तक। जो जो उनकी क्वेरी रहेगी, सारी क्वेरी का जो हम समाधान कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे, या जो सरकार के थ्रू हो सकता है उसके बारे में बता देंगे, जो प्रशासन के थ्रू हो सकता है उसके बारे में भी बता देंगे। ठीक है, तो ऐसे एक बड़ी मीटिंग हो गई। अब उस बड़ी मीटिंग में एक चीज करना है, उस बड़ी मीटिंग में जो आपकी टीम होगी, जिससे आप रोज जुड़ रहे हो, रोज बात कर रहे हो, तो उन सभी के साथ आपको भी लेकर के फील्ड विजिट किया जाए। फील्ड विजिट यानी क्या? जैसे आप अभी यहाँ पर हैं, यहाँ पर इतने लोग मौजूद हैं, अब आपको मार्केट में भी जाना है, क्योंकि जब हम विकल्प तैयार करेंगे तो हम केवल सोशल मीडिया में हमको विकल्प नहीं तैयार करना है, उन नेताओं को दिखना चाहिए कि ये लोग तो अब मार्केट में भी आ गए हैं, ये लोग तो अब सड़क में भी काम करने को तैयार हो गए, ये लोग तो पान ठेले में भी दिख रहे हैं, ये लोग मॉल में भी दिख रहे हैं, ये लोग हर जगह दिख रहे हैं। तो हर जगह दिखेंगे कैसे? इसी तरीके से जब हम फील्ड विजिट करेंगे। फील्ड विजिट करने का तरीका ये होगा कि आप जब मीटिंग रखेंगे, वो मीटिंग 2 घंटे या 3 घंटे की होगी। अब उस मीटिंग का पर्पस ही ये रहेगा कि हमको मार्केट में जाकर प्रचार करना है। उसके लिए टूल्स वगैरह आपको तैयार करने पड़ेंगे। जैसे मान लो आपको लग रहा है कि आपकी फेस वैल्यू बिल्ड करनी है, यहाँ पे आप अपने पर्चे छपवा लो, उस पर्चे को लेकर के हम मार्केट निकल जाएंगे। जैसे मान लो आपके क्षेत्र में 3 मार्केट आ रहा है, उन 3 मार्केट का टारगेट कर लिया हमने, ये डिसाइड कर लिया कि शाम को बहुत पब्लिक होती है, ठीक है, एक माइक अरेंज कर दो, एक बॉक्स अरेंज कर दो। जो आपकी टीम मेंबर्स है उनमें कोई ना कोई साथी ऐसा जरूर मिलेगा जिसके पास माइक होगा पहले से, जिसके पास बॉक्स होगा पहले से, उसको अरेंज करने बोल दो, जिम्मेदारी दे दो, वो अरेंज कर देगा। किसी टीम मेंबर्स की जिम्मेदारी दे दो, भाई पॉम्पलेट तेरी जिम्मेदारी है, पॉम्पलेट छपा लेगा वो। किसी टीम मेंबर्स की जिम्मेदारी दे दो कि वो बैनर छपा लेगा, एक बैनर और पॉम्पलेट की कॉपी और माइक और वो, ऐसा करके हम टीम बना देंगे। टीम बना करके फील्ड विजिट करेंगे। जब फील्ड विजिट करेंगे तो एक डायरी और एक नोटबुक अपने पास रहेगा। उस डायरी नोटबुक में क्या लिखना है? उस डायरी नोटबुक में ये लिखना है जिस व्यक्ति तक हम पहुंचे वो कर्जा मुक्ति अभियान का समर्थन करता है, नहीं, कर्जे के बारे में नहीं बताएगा वो, लेकिन उसका समर्थन करता है या नहीं करता। समर्थन करता है, उसका नाम और नंबर नोट कर लो, वो डायरी आपके पास रहेगी, उसका नाम नंबर नोट कर लो। और जो पर्चा है उस पर्चे में फॉर्म रहेगा। पर्चे के 2 साइड होते हैं ना, एक साइड अभियान की जानकारी, दूसरी साइड फॉर्म। तो दूसरे साइड वाला फॉर्म है, उसको बोल देना ये फॉर्म भर करके आपके एड्रेस पे जमा कर देगा। जो आपका जो एड्रेस होगा वो एड्रेस पे जाकर के जमा कर देगा। वो कब जमा करे ये उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। आपके पास एक डाटा आ गया कि आप कितने लोगों तक पहुंच गए, और वो भी व्यक्ति आपको भी पहचानने लगेगा कि हाँ ये लोग कर्जा मुक्ति अभियान चला रहे हैं, कर्जे से परेशान लोगों की ये लोग मदद कर रहे हैं। तो ऐसा करके ये व्हाट्सएप से लेके 5 स्टेप प्रोसेस में हम फील्ड विजिट तक करेंगे। और इससे आपके क्षेत्र में आपकी भी फेस वैल्यू बिल्ड होगी, अभियान की भी फेस वैल्यू बिल्ड होगी। जो व्यक्ति जुड़ना चाहता है बेशक जुड़ेगा। हमको बस मैसेज कन्वे करना है, कन्विंस नहीं करना है किसी को कि हाँ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसा नहीं। हम कन्वे करने के लिए निकलेंगे, अपना मैसेज देने के लिए निकलेंगे।
कोई कन्विंस नहीं करेगा कि आपके लिए बहुत जरूरी है, आप ही जुड़ोगे तो ही अभियान चलेगा, ऐसा नहीं है। आज मैं यहां पर हूं, मैं नहीं रहूंगा तो मेरा रिप्लेसमेंट कोई ना कोई आ जाएगा। जिस टीम में आप काम कर रहे हैं, जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं, यदि आप काम नहीं करेंगे तो कोई ना कोई दूसरा रिप्लेसमेंट आ जाएगा, क्योंकि ये समस्या सभी की है। और समस्या से जूझ जब सब रहे हैं तो उसी में से हम चाहते हैं कि जो लोग समस्या को समझ रहे हैं, जो लोग जूझ रहे हैं, वो लोग ही मिशन को आगे लीड करें, वो लोग ही मिशन को आगे चला पाए। तो ये एक रॉ स्ट्रक्चर है, रफ स्ट्रक्चर है, इसी तरीके से आगे बढ़कर हम काम कर सकते हैं। और जो आपके साथ जो दिक्कत आ रही है वो सॉर्ट आउट करने के लिए हमारी टीम मौजूद है। जब तक हम प्रयास कर रहे हैं, बेशक जो हमारे पास जो गाइडलाइन की कॉपी है या जो प्रशासन से जो मिला हुआ, जो भी हमारे पास जो डॉक्यूमेंट होगा, वो बेशक हम तैयार हैं आप सबको प्रोवाइड करने के लिए, ताकि आप आगे चल के बात कर पाओ। तो एक तो ये है कि सभी को ये समझ लेना है कि वो केंद्र प्रमुख है। जिसने भी कर्जा मुक्ति का केंद्र खोल लिया है वो केंद्र प्रमुख है। कोई मान लो प्रशासन का व्यक्ति आया और वो बोला कि अरे आप क्या कर रहे हो, ये तो फर्जी काम कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, बैंकों का पैसा नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। यदि ऐसा लग रहा है, आपको डर लग रहा है, उसमें मेरा भी एक नंबर छपा दो और उसमें लिख बता देना, जैसे कोई व्यक्ति आया तो उनको बता देना कि अगर दिक्कत है, मान लो प्रशासन का कोई व्यक्ति है, दिक्कत है, तो उनको बता दो कि इस नंबर पे बात कर लो, छत्तीसगढ़ में ये देख रहे हैं, उसमें मेरा एड्रेस भी है ना। तो ऐसा करके हमको टीम तैयार करना है, ऐसे करके आगे बढ़ना है। और सभी लोग केंद्र प्रमुख हैं आज की डेट में, सभी लोग केंद्र प्रमुख हैं। आज जो लोग यहाँ पर आए हैं वो लोग, किसी को जिला स्तर की जिम्मेदारी मिली है, किसी को ब्लॉक स्तर की मिली है और कोई राज्य स्तर की भी जिम्मेदारी मिली है। और ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको उस लेवल की जिम्मेदारी भी दी जाएगी और सर से मिलने का भी मौका मिलेगा, वो भी आई कार्ड भी प्रोवाइड कर देंगे, आपको सारा चीज मिल जाएगा। तो इस स्तर पे तैयारी करना है। तैयार हैं? कर पाएंगे? अच्छा, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना? ऐसा तो नहीं कि मैं हवा में बात कर दिया, अपने विचार रख दिया, मन की बात कर दिया और आपके मन की बात ये है ही नहीं, ऐसा तो नहीं है ना? ठीक है, तो यही इसी तरीके से काम करना है। और बीच बीच में ग्रुप में बने रहिए, ग्रुप में बीच बीच में गाइड कर दिया जाएगा कैसे और क्या करें, मिशन को और कैसे तेज करना है। और सर के पेज को फॉलो करके रखिए। कोशिश ये करिए कि हर एक व्यक्ति हर एक राज्य का नंबर रखे। सर के पेज में हर राज्य की टीम का नंबर है, 3 4 3 4 3 4 3 4, ठीक है। आज हो सकता है आपकी फेस वैल्यू नहीं बिल्ड है तो कोई फोन नहीं कर रहा है, लेकिन आगे चल के जब भी फेस वैल्यू बिल्ड होगी, जब भी आपको लोग जानने लग जाएंगे, तो बहुत सारे लोग कॉल करेंगे दूसरे राज्य के। तो आप तभी उन राज्यों के नंबर दे पाओगे जब आप खुद तैयार रहोगे उन सब चीजों के लिए। तो सर के पेज से जो भी अपडेट आ रही है उस अपडेट को भी रखना है अपने साथ में और इसी स्तर पे काम करना है। और मानसिक रूप से तैयार हो जाइए सबसे पहले तो, कि हाँ मेरे को ये काम करना है, मतलब करना है। चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे सड़क पे शेर आ जाए, चाहे मौत आ जाए, कुछ भी हो, मेरे को ये काम करना है, मतलब करना है। कोई दूसरा कोई विकल्प नहीं, विकल्पहीन संकल्प, कोई दूसरा विकल्प नहीं। एक बार संकल्प ले लिया कि हाँ मेरे को अपना अभियान चलाना है, मतलब चलाना है। चाहे कोई व्यक्ति साथ दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, साथ नहीं दे रहा है और भी अच्छी बात है। हमको पता चल गया ना वो व्यक्ति हमारा साथ नहीं देगा, तो आगे चल के हम क्यों उसको मिशन में लेकर चलेंगे, क्यों उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जो एनर्जी खपा रहे हैं, वो ऐसे व्यक्तियों में खपाएंगे ना जो हमारे साथ मिलकर प्रयास करने को तैयार है। और हम एक दो चीजों पर चलते हैं, एजिलिटी और एडेप्टेबिलिटी। दोनों क्या होता है? एजिलिटी और एडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है, एजिलिटी मतलब कुछ भी चीज हमने मैसेज दिया, हमने कुछ भी चीज कन्वे किया, आपने तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये तो है एजिलिटी। और एडेप्टेबिलिटी मतलब कितनी जल्दी उस पर आप काम कर पाएंगे। जैसे मान लो तुरंत हमने बोल दिया कि 1 घंटे में, भाई सबके साथ दिक्कत है, कभी भी किसी भी व्यक्ति को थाने लेके जाया जा सकता है। मान लो साहूकार परेशान कर दिया, आप उस समय ये थोड़ी बोलेंगे कि नहीं हमको तो पहले से मैसेज नहीं मिला, नहीं बोल सकते। जो व्यक्ति परेशान है, जो व्यक्ति हमारा साथी है, अगर वो कुछ दिक्कत में है तो हमको तुरंत पहुंचना ही पड़ेगा। और विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड कोई व्यक्ति के साथ बहुत मतलब दिक्कत हो सकता है, कुछ भी घटना हो सकती है। हम ये नहीं बोल सकते कि मैं तो बुआ के घर हूं, हम चाचा के घर हूं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, तुरंत उस पर एक्शन लेना ही पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। तो एजिलिटी और एडेप्टेबिलिटी पर काम करना है अपने को, आगे इसी तरीके से बढ़ा जाएगा। ठीक है, चलो आप सभी ने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।